तो देखो इसमें जो एक्सेल में फाइल मैनेजमेंट है उसमें देखो एक तो है सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट और न्यू। तो सेव का शॉर्टकट तो क्या होता है कंट्रोल+S। सेव एज का होता है F12। ओपन का होता है कंट्रोल+O या फिर कंट्रोल+F12। क्लोज का होता है कंट्रोल+W। और प्रिंट का क्या होता है कंट्रोल+P या फिर कंट्रोल+F2। और न्यू फाइल का क्या होता है कंट्रोल+N। अब देखो आप लोगों के एग्जाम में दो चीज, एक तो पूछा जाता है न्यू वर्कबुक। तो न्यू वर्कबुक अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका शॉर्टकट आपको लगाना है कंट्रोल+N। और अगर आपसे वहां पर क्या पूछा जाता है न्यू स्प्रेडशीट, तो इसका शॉर्टकट होता है Shift+F11। ये होता है अगर नई सीट लेनी है तो क्या दबाएंगे Shift+F11। और पूरी फाइल ही नई चाहिए तो क्या दबाएंगे कंट्रोल+N। ये वही है। ठीक है, इसके बाद चलो आगे। तो आता है अब आप लोगों का होम टैब। तो होम टैब में देखो कौन कौन से ग्रुप है कट, कॉपी और पेस्ट। तो शॉर्टकट वही है जो आप पढ़ चुके हो। कट का तो क्या होता है कंट्रोल+X, कॉपी का क्या होता है कंट्रोल+C और पेस्ट का होता है कंट्रोल+V। इसके अलावा बोल्ड का कंट्रोल+B, इटैलिक का कंट्रोल+I। अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कौन सा होता है वो होता है कैलिब्री फॉन्ट। और फॉन्ट साइज कितनी होती है इसमें भी 11 ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाते हो तो दी हुई तो 8 से लेकर 72 तक, और अपने अनुसार अगर आप करोगे तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 409। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इसके अलावा उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, बॉर्डर वगैरह है तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद इसमें अगला ग्रुप आता है, इसमें भी अलाइनमेंट का है। तो इसमें अलाइनमेंट 6 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम और एक होता है मिडिल। अब देखो इसमें जो भी लिखोगे वो कहां से स्टार्ट होगा यहां से, तो ये तो लेफ्ट है। राइट में जो भी लिखोगे इधर राइट में आएगा। सेंटर में जो भी लिखोगे कहां से आएगा बी से। टॉप में जो भी लिखोगे कहां आएगा ऊपर ऐसे, मतलब ये यूं ऊपर की ओर। बॉटम में लिखा हुआ कहां आएगा बीच में से। और बॉटम, अच्छा ये बॉटम है, ये बॉटम इसमें यहां आएगा और मिडिल में यहां आएगा बीच में ऐसे। अब इसे भी आप ये तीनों है इन्हें भी आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। ये अलाइनमेंट होता है इसमें। इसके अलावा इसमें आता है आप लोगों के लिए देखो फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल, तो फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+1। अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है जनरल का। बाय डिफॉल्ट किस पे होता है जनरल पे। अब जनरल के अलावा कौन सा सिस्टम कर सकते हो आप इसमें, एक तो नंबर, नंबर के अलावा एक होता है करेंसी, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है डेट और एक होता है टाइम और एक होता है सबसे टेक्स्ट का। तो जनरल में तो आप कुछ भी लिख सकते हो। नंबर में आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 525 लिखा तो इसमें पॉइंट लगाकर पीछे कितने डेसिमल लेने हैं आपको 2 3 4 ऐसे सेट कर सकते हो आप। और करेंसी में जो भी लिखोगे आप तो उसके आगे यूं ऐसे चिन्ह
लगा सकते हो, ऑटोमेटिक आएगा। और अकाउंटिंग में जो भी लिखोगे वो ऐसे आएगा और यूं बिल्कुल एक सीध में चलेगा, अमाउंट थोड़ी आगे आएगी और करेंसी का सिंबल इधर आगे आएगा। और डेट अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो, आपको कैसे चाहिए। ऐसे, और इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आपको न्यू चाहिए, इसमें वार भी चाहिए तो वार भी ले सकते हो। क्या वार है आज? मंडे वार। इसके अलावा टाइम आप इसमें एएम पीएम में या फिर 24 घंटे के में जैसे भी लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे। और टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में जो भी लिखोगे वो नाम वगैरह लिख सकते हो आप इसमें। इसमें नंबर टाइप करोगे तो फिर वो रोंग का साइन आ जाता है, ग्रीन साइन आ जाता है इधर यहाँ कोने पर। ये नंबर फॉर्मेट सेल इसका शॉर्टकट कंट्रोल+1 होता है। इसके बाद इसमें आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आवाज को की आ रही है? कौन कोई ने ज्यादा आ रहे हो तो यहाँ आ जाओ। ये जो भी आवाज करते हैं ज्यादातर मेरे पुराने स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि इनको आता है इसलिए करते हैं। तो आज पुराणों नयो का ही ना करोगे, सीधो 12 बगा दूं, वर्षा को बुआर खत्म हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट देना। तो कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट कैसे दे सकते हो आप? जैसे मान लो ये है, अब यहां लिखा हुआ है 500, यहां 50, यहां 75, 80, यहां लिखा 800। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे दे सकते हो? जैसे इसमें ऑप्शन आता है ग्रेटर देन, मतलब आप चाहते हो कि जो 500 से बड़ी संख्या है, 500 से बड़ी संख्या है वो किस में आ जाए? अलग कलर में। किस में ले सकते हो आप? अलग कलर में। तो ऐसे मतलब टेक्स्ट को क्या कर सकते हो ना, हाईलाइट। क्या कर सकते हो? हाईलाइट। जैसे लिखा हुआ है 500, 50, 75, 80, 800, तो अब आप इसमें ऐसे लगा सकते हो कि 500 से बड़ी संख्या ग्रीन कलर में आनी चाहिए, 500 से छोटी संख्या रेड कलर में आनी चाहिए। तो इसे कंडीशन लगा सकते हो आप अलग अलग। इसमें जैसे अलग अलग चिन्ह भी आते हैं उसमें, कि जैसे 500 वाले में फुल नेटवर्क आ जाए, छोटी में अलग आ जाए, या फिर अलग अलग चिन्ह दे सकते हो, बड़ी में अलग चिन्ह आएगा, छोटी में अलग आएगा, ऐसे आप चिन्ह दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप हर सेल में भी ग्राफ देखना चाहते हो, जैसे आपको क्वेश्चन जैसे आया वहां पर कैसे, ये लिखा हुआ है नंबर। अब आपसे ये बोला जाता है कि एक्सेल में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसका उपयोग करके आप प्रत्येक सेल में बार ग्राफ दिखा सकते हो, हर सेल के अंदर। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये 70 है, तो 70 में यहां तक कलर भरा हुआ होगा, यहां तक, इधर 70 में इधर यहां तक ऐसे ही कलर में दिख जाएगा हल्का हल्का। इसके पीछे दिखेगा, ये मैंने ऊपर कर दिया। फिर 80 है तो इससे थोड़ा ज्यादा ऐसे ही कलर भरा हुआ दिखाई। फिर 90 है तो इससे ज्यादा, और 100 है तो ये फिर पूरा ही भरा हुआ, और 20 है तो फिर इतना सा हिस्सा। तो ऐसे कलर से भी दे सकते हो आप। तो इसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोला जाता है। इसके बाद इसमें देखो ऑप्शन आता है, सेल को आप क्या कर सकते हो? सेल को ऐड कर सकते हो। सेल को आप क्या कर सकते हो? रिमूव, रो ऐड, और कॉलम ऐड, और न्यू सीट। जैसे मान लो आपको खाली सेल चाहिए उसमें एक और, तो फिर यहां से आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस और प्लस। और अगर सेल हटानी है तो कंट्रोल प्लस माइनस, इसे हटा सकते हैं, मतलब सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब आपको पूरी रो चाहिए,
अगर आपको पूरी रो चाहिए नहीं खाली, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक खाली रो सिलेक्ट करें, फिर आपको दबाना है कंट्रोल प्लस प्लस और कॉलम ऐड करना है, तो एक खाली कॉलम सिलेक्ट करें और इसके बाद भी क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस प्लस। अगर आपको रो चाहिए खाली, तो जैसे ये रो है तो इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाओगे तो फिर यहां पर एक और रो आ जाएगी, फिर कंट्रोल प्लस दबाओगे तो एक और रो आ जाएगी। और ऐसे ही कॉलम को सिलेक्ट किया आपने, खाली कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर जैसे ही आप कंट्रोल प्लस दबाओगे जैसे कॉलम आने लग जाएंगे ऐसे। अब देखो कॉलम सेलेक्ट कैसे करना है। कॉलम सिलेक्ट, तो कॉलम सिलेक्ट के लिए दबाना है कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन। और अगर रो सिलेक्ट करनी है आपको तो दबाना है शिफ्ट प्लस स्पेस। ये हुआ खाली रो कॉलम लेने का, ऐड करने का। और नई सीट चाहिए तो क्या बताया था मैंने, शिफ्ट प्लस F11, ये होता है। इसके बाद देखो इसमें जो ऑप्शन आता है सबसे काम का, वो आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। किसका आता है, शॉर्ट एंड फिल्टर। अब शॉर्ट में ये लिखने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी आप सब लोगों को, हाँ देख लो बस। एक तो डेटा को आप कैसे जमा सकते हो, ए से जेड की ओर, जैसे पहले ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले, और फिर कैसे जमा सकते हो जेड टू ए। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है स्मॉल टू लार्ज, यानी छोटे से बड़े और लार्ज टू स्मॉल, बड़े से छोटे। अब इसके अलावा जो फिल्टर होता है, फिल्टर का मतलब होता है छानना, छटनी करना। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसका शॉर्टकट होता है। अब जैसे मान लो यहां पर कुछ डेटा है, यहां पर लिखा मैंने राम, श्याम, मोहन, सुरेश। अब ये यहां पर जैसे क्लास 10 10 10, यहां रोल नंबर 101 102 103, और यहां लिखा मैंने डिवीजन, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये है सेकंड, ऐसे। अब इसमें यहां पर तो क्या लिखा होगा, नेम। अच्छा ये यहां गलत लिख गया, चलो इसको हटा दो, यहां लिख लो। अब इसमें से आपको केवल 19 स्टूडेंट का डाटा देखना है जो क्या है, फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर। अब फिल्टर जैसे ही लगाओगे तो यहां पर ऐसे चिन्ह बन के आ जाते हैं डब्बे के ऐसे, तो यहां जाना है और फर्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो केवल फर्स्ट का ही डाटा दिखाई देगा, सेकंड वाला आपको
दिखाई नहीं देगा। और जैसे मान लो आपने नाम पे आगे फिल्टर लगाया, और जैसे मान लो आपको गीता का ही चाहिए तो गीता पे टिक लगा और बाकी का टिक हटा के ओके कर दो, तो केवल गीता का ही डाटा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर इसमें नंबर दिए होते, जैसे मान लो यहां पर क्या लिखा होता, मार्क, अब ये 80, 90, 70, 50। अब आपसे बोला जाता है कि अगर आपको 19 स्टूडेंट का डाटा देखना है जिनके 80 से ज्यादा नंबर आए हैं, तो किसका प्रयोग करोगे आप? तो किसका प्रयोग करेंगे? फिल्टर का। तो यहां आना है, फिल्टर को जैसे ही खोलोगे तो वहां ऑप्शन आएगा किसका? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में अपन क्या लिखेंगे? 80। तो 80 जैसे लिखेंगे तो 80 से बड़ी बड़ी संख्या वाला ही डाटा आपको दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। इसे बोलते हैं फिल्टर। इसके बाद इसी में ऑप्शन होता है फाइंड का, तो शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस, रिप्लेस के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एच। और गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी। ये इसका फाइंड क्या काम आता है? ढूंढने के लिए, रिप्लेस बदलने के लिए, कंट्रोल जी किसी सेल वगैरह पे जाने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद अगला टैब है इसमें इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है एक ऑप्शन पायोट टेबल। पायोट टेबल, अब पायोट टेबल देखो कैसे वर्क करती है। जैसे मान लो आपके पास चार चीजें हैं, प्रोडक्ट, एरिया, क्वांटिटी और प्राइस। प्रोडक्ट है आपके पास जैसे ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ऐसे। एरिया है कापरेन, पाटन, बूंदी, बूंदी, कापरेन, पाटन, बूंदी। क्वांटिटी 10, 5, 8, 7, 6, 9, 8। प्राइस 1,50,000, 1,75,000, 80,000, 70,000, 65,000, 95,000 और 85,000। ऐसे डाटा है, मैंने ऐसे लिखा है ये। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन बोलता हूं कि ओप्पो के कितने मोबाइल बेचे टोटल, और नीचे भी है। फिर मैं सवाल थोड़ा और चेंज करूं, ओप्पो के कितने मोबाइल बेचे, कितने के बेचे। फिर सवाल और चेंज हो जाए, ओप्पो के बूंदी में कितने मोबाइल बेचे, कितने के बेचे। अभी इसमें डेट नहीं है, तो डेट भी जुड़ सकती है कि 15 जून को ओप्पो के बूंदी में कितने मोबाइल बेचे, कितने के बेचे। तो ये तो बिल्कुल 5-6 डाटा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल। कितनी रो होती है? 10,48,576। तो ऐसा डाटा 2,000, 5,000, 10,000 में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो फिर कैसे निकालोगे आप? तो इसे निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? पायोट टेबल का। इसे बोलते हैं पायोट टेबल। मतलब जो बड़ी मात्रा में जो डाटा है उसे संशोधित करने के लिए, देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायोट टेबल का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिल्टर बताया था, तो फिल्टर में तो केवल आप देख सकते हो, लेकिन यहां पर टोटल वगैरह, एवरेज वगैरह भी आप निकाल सकते हो। तो किसका प्रयोग करेंगे? पायोट टेबल का। ये है। इसके बाद इसी में ऑप्शन आता है क्या डालने का? एक तो पिक्चर और स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल, 3D मॉडल के अलावा आइकन, शेप्स और स्क्रीनशॉट। ये बता भी दिया था मैंने कैसे लेते हैं, वही सेम प्रोसेस है, सेम वही चीज है। MS वर्ड वाली देख लेना, किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। अब इसमें सबसे मेन चीज होती है चार्ट। क्या होता है सबसे मेन? चार्ट। तो
चार्ट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो होता है कॉलम, एक चार्ट होता है बार, एक होता है पाई की स्पेलिंग पी ई आई थिंक पी आई, और एक होता है लाइन। तो कॉलम चार्ट तो कैसा होता है, ये कौन सा चार्ट है, कॉलम। बार चार्ट होता है ऐसा, ये होता तो इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें तो कॉलम कैसे है, खड़े, यानी वर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और जबकि इसमें कॉलम कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये जो पाई चार्ट है कैसा होता है, ऐसे गोलाकार का, यूं ऐसे। और लाइन चार्ट कैसा होता है, ऐसे। हाँ, एक क्रिकेट मैच वगैरह देखा हो तो आपने, ऐसे। तो ये पाई वाला तो कैसा होता है, गोलाकार, गोलाकार का। और पाई वाले में क्या होता है, रुझान है यहां पर, रुझान, रुझान। जय जन डालो जी हाँ। रुझान ऐसे होता है कि जैसे ये सबसे नीचे है, ये तो है 5, ये है जैसे यहाँ 15, फिर ये इधर नीचे आ गया लेकिन 5 से ऊपर है, तो यहाँ लिख दिया जैसे मैंने 8, फिर ये इससे ऊपर जा रहा है, यहाँ लिख दिया मैंने 16, फिर ये इससे थोड़ा सा ऊपर है तो ये यहाँ लिख दिया मैंने 10, फिर ये इससे ऊपर है तो ये 18, फिर ये इसके बराबर ही है तो 10, और ये 18 से थोड़ा नीचे है, यहाँ लिख दिया मैंने 15। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा है, 5 से 15, फिर घट के 8 पे आ गया, फिर ये 16, फिर घट के 10 पे आ गया, ऐसे यूं बढ़ता घटता। मैच में देखा होगा ना, किसी मैच में 10 रन आ गए तो ऊपर चला जाएगा, कम आ गए तो नीचे आ जाएगा, ऐसे। हाँ, ग्राफ ही है। तो ये चीज है। अब देखो, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछेगा चार्ट में से, तो इन चार के सबसे ज्यादा ऑप्शन चांस है, इन चार के अलावा तो बहुत कम चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछ ले वो एक्सेल में से। इसके बाद इसी में ऑप्शन होता है आई पर लिंक जोड़ सकते हो, और बाकी पीछे की इंसर्ट की चीजों में से चांस नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे आपसे। इंसर्ट में बाकी ऐसा ऑप्शन नहीं है, केवल एक चीज है, स्पार्क लाइन। इसका स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन में 3 प्रकार के चार्ट बनते हैं, इसमें भी चार्ट ही एक तरीके से, कॉलम, लाइन और विन या लॉस। अब इसमें क्या होता है देखो, अब इसमें जो ये सेल है, अगली सेल को ऐसे क्या कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं। अब इसमें जैसे 10 है, तो जैसे कॉलम वाला बनाओगे तो 10 का कॉलम ऐसे आ जाएगा, 5 का कॉलम छोटा आ जाएगा, 8 का 10 से थोड़ा छोटा रहेगा, 15 का ऐसे सबसे बड़ा हो जाएगा, और -3 का इधर नीचे चला जाएगा यूं, और ये 4 वाला है। तो नेगेटिव तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये तो कौन सा हो जाएगा, कॉलम वाला। और लाइन वाला जैसे अभी मैंने बताया है, लाइन वाला वैसे ही, बस ये माइनस वाला इधर नीचे चला जाएगा, ये जैसे ये -3 है।
और ऐसे पॉइंट दिखेंगे आपको। और विन लॉस करोगे तो आएगा तो कॉलम के जैसा ही, लेकिन पॉजिटिव सारे ऊपर रहेंगे, नेगेटिव वाले नीचे रहेंगे। जो भी माइनस का नंबर है वैसे नीचे आ जाएगा, मतलब बेस लाइन से नीचे ऐसे। इसे बोलते स्पार्क लाइन। मतलब इसमें जो पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट बताया, उस चार्ट में तो क्या होता है, पूरी फाइल भरी बनता है चार्ट, जो डाटा सेलेक्ट किया है। इसमें बनता है सेल के अंदर, जैसे लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो सेल के अंदर ही बना है, ये किसके अंदर बना है, सेल के अंदर। ये सेल है खाली, इसके अंदर ही बना है। इन सेल बार ग्राफ बोलते इसे, इन सेल ग्राफ लिख लो इसे, यानी सेल के अंदर ही बनता है। अगर क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि इन सेल कौन सा आप चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, तो फिर स्पार्क लाइन बोलते हो। तीन प्रकार के, वैसे तो चांस नहीं है आप लोगों को कितना पूछेगा वो। इसके बाद देखो, यही देख लो, एक ऑप्शन होता है हेडर का और एक ऑप्शन होता है, तो हेडर तो कहां लगेगा, ऊपर, और फुटर नीचे ऐसे। इसके बाद आ जाओ आप इसमें पेज लेआउट पर। तो पेज लेआउट में इसमें भी वही ऑप्शन है, एक तो मार्जिन। मार्जिन कौन सा, वही टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। वही पेज के चारों तरफ से जगह छोड़ना, वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाला मार्जिन कहलाएगा। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन। तो ये दो प्रकार का, कौन कौन सा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में तो पेज कैसा रहेगा, सीधा खड़ा, और लैंडस्केप में पेज हो जाएगा आड़ा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एक तो प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया किसे बोलते हैं, कि जिस एरिया का प्रिंट चाहिए उसे सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया, यानी जिस एरिया का आपको प्रिंट चाहिए। जैसे लिख तो आपने बहुत सारा रखा है, लेकिन प्रिंट केवल इतने का ही चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पे जाके क्लिक कर देंगे, तो प्रिंट उसी का आएगा जो सेलेक्ट किया है। प्रिंट उसी का आएगा जो सेट किया है। अब इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। देखो प्रिंट टाइटल्स में क्या लिखा मैंने, हेडिंग्स के साथ प्रिंट करना। तो हेडिंग्स के साथ कैसे प्रिंट करते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग किसी न किसी में तो आएगा ही सही आपके वाले में।
जैसे लिखा हुआ है। अब जैसे अगर आप प्रिंट निकालते हो तो आपका प्रिंट कहां तक आ रहा है, जैसे आपने इसी एरिया का प्रिंट चाहिए, कौन से एरिया का, ये देख लो, ये केवल आपको इसी एरिया का प्रिंट चाहिए जो मैंने सिलेक्ट किया, इसी का चाहिए। तो प्रिंट एरिया पे जाओगे तो क्या दिक्कत आएगी कि जो एरिया सिलेक्ट किया उसी का प्रिंट आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसी एरिया का प्रिंट निकालोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा किसका डाटा है, राम का है, श्याम का है, किसका है, हिंदी के है कि इंग्लिश के कि मैथ्स के, किसका, तो ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए अपन कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, प्रिंट टाइटल्स का। तो प्रिंट टाइटल्स में हेडिंग्स प्रिंट हो जाती है, तो इसमें एक ऑप्शन तो आता है प्रिंट एरिया। तो जिस एरिया का प्रिंट चाहिए वो एरिया आपको इसे सेलेक्ट करना है, B2 से B10 सेल का एड्रेस। फिर यहां पर ऑप्शन आता है रो टू रिपीट एट टॉप, यहां ऑप्शन आता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो टॉप में तो कौन सी रो होती है, एक नंबर वाली, और कॉलम कौन सा होता है लेफ्ट में, एक कॉलम वाला। तो जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो ये एरिया तो आएगा ही सही, लेकिन ये पहला कॉलम भी आएगा प्रिंट में और ये पहली रो भी आएगी, जहां तक है आपका ये, यानी ये एरिया है और ऊपर की ये, जैसे इसमें क्या है हिंदी है और इंग्लिश और मैथ है तो ये भी आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा नेम, ये सारे ठीक। जैसे आपको इस एरिया का प्रिंट चाहिए जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो जब आप इसका प्रिंट निकालोगे सिलेक्ट करके तो यही चीज आएगी जो सिलेक्ट की है। अब इसमें कमी क्या रहेगी कि ऊपर की हेडिंग नहीं रहेगी हिंदी इंग्लिश मैथ, आपको पता नहीं चलेगा किसका डाटा है। अब आप चाहते हो कि ऊपर की हेडिंग और इधर की हेडिंग भी आ जाए, मतलब नाम भी आ जाए प्रिंट में और ऊपर क्या जो सब्जेक्ट है वो भी आ जाए, तो फिर कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रिंट टाइटल्स का। तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे। तो पहला तो प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया में वो एरिया सिलेक्ट करना है जिसका प्रिंट चाहिए। फिर यहाँ ऑप्शन है रो टू रिपीट एट ऑफ, तो ऊपर कौन सी हेडिंग लेनी है आपको, तो एक नंबर वाली लोगे तो यहाँ एक नंबर वाली सेल पे क्लिक करना है। फिर कॉलम एट लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट साइड में कौन सा कॉलम रहेगा, एक कॉलम ही तो रहेगा, तो फिर एक कॉलम सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो एरिया भी आएगा और ऊपर की हेडिंग और इधर की हेडिंग भी प्रिंट में आ जाएगी, ऐसे रहेगा। इसके बाद चलो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में देखो पहला फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला काम आता है जोड़ बाकी गुणा भाग। अगर चार चीजें आपको निकालनी है, क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और सबसे आगे क्या लगेगा, कोई सा फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वल, बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी है। मैं पीछे नहीं देख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातें करोगे, ठीक है, आवाज आवा लागी जितना की। हाँ नारी तारी वाल आज मैंने बचाए जी, तो बोलोगे कैसे, आज मैंने बचाए जी तो बोलोगे कैसे। तो जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, सम का। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है यहां पर इक्वल AVERAGE एवरेज, तो ये काम आता है औसत निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला इक्वल मैक्स, तो ये काम आता है बड़ी संख्या के लिए। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैक्स वाला। और इक्वल MIN मिनिमम,
क्या काम आएगा? सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। और इक्वल काउंट, तो काउंट का फॉर्मूला क्या काम आता है? नंबर वाली सेल को गिनना। जिन सेल में नंबर लिखे हुए केवल उन्हीं सेल को ये काउंट करने का काम करेगा। और इक्वल काउंटा, तो काउंटा क्या काम आता है? भरी हुई सेल को गिनना। यानी जिन सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, खाली नहीं है, उनको गिनेगा, केवल खाली कोई नहीं गिनेगा। और इक्वल काउंट ब्लैंक, ये काम आता है खाली सेल को गिनना। काउंट, काउंट में जिन सेल में नंबर लिखे हुए हैं, 10, 5, राम, 15, अजय, अनीता, 25, 5, तो नंबर कितनी सेल में लिखे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। काउंटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये काउंटा भरी हुई। और काउंट ब्लैंक में खाली कितनी है? 1, तो 1, ऐसे। और काउंट टिप काम आता है शर्त के अनुसार गिनने के लिए। काउंट टिप, जैसे मान लो जैसे नंबर लिखे हुए हैं यहां पर, अब इन नंबर में आपको वो सेल गिननी है जिनमें 10 लिखा हुआ है। तो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इन सेल का एड्रेस, जैसे B2 से कहां तक है? B10 तक। क्या गिनना है इसमें से? 10, तो ऐसे 10, या फिर सेल लिख दोगे जिसमें लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3, तो ऐसे काम आता है काउंट टिप, शर्त के अनुसार गिनना। इसके बाद लेफ्ट से वर्ड लेना, राइट से वर्ड लेना, और मिड बीच में से वर्ड लेना। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है DHARMRAJMEENA, हाँ ये लिखा हुआ है यहां पर। मोबाइल को चाह रहे हो चाल तो रहे हो FM आई जो
अब जैसे ये धर्मराज मीणा है, अब इसमें से लेफ्ट में से आपको कितने वर्ड चाहिए? 4। तो इक्वल LEFT लेफ्ट ब्रेकेट ओपन, इस धर्मराज वाली सेल का एड्रेस है जैसे B2 कोमा, अब लेफ्ट में से कितने वर्ड चाहिए? जैसे धर्म ही चाहिए तो 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? धर्म। और अगर राइट से चाहिए तो इक्वल राइट ब्रेकेट ओपन सेल का एड्रेस कोमा, राइट में से कि जैसे मीणा चाहिए तो 3 और 2 5, तो ऐसे आ जाएगा। और बीच में से चाहिए तो इक्वल मिड टेब, बीच में से कहां चाहिए? जैसे आर से, तो आर कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 कोमा, और आर से कितने वर्ड लेने से? 3, तो क्या आ जाएगा? राज। ऐसे तो लेफ्ट साइड से वर्ड लेने के लिए राइट साइड से, और मिड कहां से लेगा? बीच में से। और इसके बाद इक्वल अपर, तो इसमें क्या होगा? ऑल वर्ड, ऊपर नहीं अपर है, ऑल वर्ड कैपिटल, जो भी लिखा होगा किस में हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल LOWR लोअर, तो लोअर में क्या होगा? ऑल वर्ड स्मॉल। और इक्वल प्रॉपर, तो प्रॉपर में क्या होगा? सेंटेंस केस, पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है DHARM, ये लिखा हुआ है, तो अपर का फॉर्मूला लगाओगे तो किस में हो जाएगा? ये DHARM ऐसे, लोअर लगाओगे तो DHARM ऐसे, और प्रॉपर लगाओगे तो पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल ऐसे। ठीक है। इसके बाद इक्वल लेन, तो ये क्या काम आता है? वर्णों को गिनना, मतलब कैरेक्टर। जैसे यहां लिखा DHARMRAJMEENE, बताओ क्या रिजल्ट आएगा? वर्ड को, सॉरी वर्ड क्या, वर्णों को, मतलब कैरेक्टर्स को गिनने के लिए। तो धर्मराज मीणा में कितने कैरेक्टर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने? 13। लेकिन ऑप्शन में 13 भी मिलेगा आपको, गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो बीच में एक स्पेस तो ये रहा और एक स्पेस ये रहा, तो +2, तो आंसर क्या आएगा? 15। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वहां पर इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन 5 डबल डॉट, इसके ऑप्शन है ABCD, -1 1 3 और 2। क्या आंसर होगा भाई इसका, बताओ? -1। कितने बच्चे बोल रहे हैं -1? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। थैंक यू। लेन का फॉर्मूला क्या काम आता है? कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। तो 1 2 3 ये होगा था ना, तो यहां सीधो माइनस देख लो, जबकि आगे का ही लेन, वहां सम होता, जब होता हो तो सम आता है जोड़ बाकी गुणा बा के लिए, तो इक्वल लेन इसका क्या होगा रिजल्ट?
इसका रिजल्ट 1 2 3 4 ऐसे। अब गड़ा ने 13 जोड़ लिया होगा सीधा, जबकि जोड़ो तो एक एक 13 एक ही जोड़े हो गोदान कैरेक्टर। ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। मुझे सोच रहे हो भाई मन काल काल और आना जो कौन कोई बुआर खराब हो जाओ एक कहीं। अच्छा हम गलत बोल रहे हो आडोती का कौन कौन जे फिर तागरा कहीं कह व्यवहार करता होगा था मम्मी पापा सुनिया होगा था कदी कहीं कह हाँ भाई जो हिंदी आलो इंग्लिश आलो भाई मैं तो अडवाइज मैं तो ज्यादा आडोती बोलू छू देखो ज्यादातर कहीं से आडोती यूज ली छू देखो पढ़ाते टाइम जरूर हिंदी इंग्लिश चले छे बाकी नॉर्मल जैसे बातचीत करूं था सु कोई सु भी तो ज्यादा तक सामने वालों आडोती समझ रहे हो तो आडोती बोलूं मारी कोशिश रहे छे। आप ता सबने कोई ना आडोती आते हो तो हाथ खड़ो करो भाई मैं आडोती आओ छो आओ छे पूछू फिर तीजा पर कई सुख 3 बजे अच्छा और तड़काओ जाना चाहिए मतलब और कंप्लेंट करवा कहीं गज आओ से ताना है बाटी से क्यों तो एक थोड़ी गाड़ी टाइप आ जाओ से मतलब एक बार में मतलब पढ़ा रही हो जो तो मारे जो पूरा बेचो ना वो बेचो मतलब सरदार जाओ बेच में पूरा ही अपने आसपास गांव का सरदार जा पूरा बेच में अब वो जना जी जैसे हम पढ़ाऊ आगे था हिंदी में क्योंकि आगे आडोती भी कम समझ माओ जी अब मुँह जैसे पढ़ाऊ तो आमने सामने जड़गाए बता कर मार गए समझ ना मुँह पूछो आंसू भाई कहे कुछ नहीं हुआ फिर वो आमने सामने बता कर मैं पूछू भाई कहे 8 दिनों के 10 दिनों के आमा सामा कड़गाए मारा समझ ना मन की तो गाड़ियां काट रहे वहां अपन अब एक दिन मैंने की मन की ता बोला तो हिंदी में बोल पकड़ो आडोती में बोलो जो मारे भी समझ में आओ थोड़ी घनी था कड़काई कसर था पंजाबी सीख लो मन की यार भाई पंजाबी सीख तो बहुत बारी पढ़ोगो तो खैज मन की चाल मुँह आडोती बोलू ताकि समझा में आ जाओगी कैसर आओ जो मन आडोती में ताकि जमझे एक दे मैं बता दिया मन की ता पंजाबी बोले तो नारी मार समझा पर मुँह आडोती बोलू नहीं ता कभी ना होगी समझ में कब बोलो तो क्या मन आओ जगह मन की ठीक है मन की चाल बताओ कचक जिया खा बस काई कर कैसर ये तो नार हो मन की चाल 50 टोका वो काई सुबह से तो हार्ड होती मजे शब्द जे गणाक समझ हम नाव भाई वो काई जियो नाई गणा ने ना होता ही न जाना एकदम तो खुद ही आपने खुद ही जवाब न दे पाओ गणे आडोती का शब्द आगो आडोती तो आडोती हो हाँ देखा जाए
तो ये फॉर्मूले है। इसके बाद चलो आगे। तो लेन हो गया। अच्छा अगले बता दे। हाँ अठानो 400। देखो अगला इक्वल टुडे। तो टुडे के फॉर्मूले से आएगी आज की डेट, आज की डेट। और इक्वल नाउ, तो नाउ से आएगा करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट और टाइम आप किसे ले सकते हो, नाउ के फॉर्मूले से। और इक्वल डेज 360, तो दो डेट के बीच के दिन। भाई अगर आपने लगाया इक्वल और टुडे, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, आज की तारीख। कितनी तारीख है आज, 13/7, 13/7/26 से जाएगा। और नाउ लगाओगे तो ऐसे 13/7/26। और टाइम कितना हो रहा है, ऐसे। ठीक है, तो रुकनी पड़ोगे 5-7 में। सर सो कह दीजिए रुक जाओ 5-7 में। मैं खत्म करके ही जाऊंगा। कोई भी आवे कहीं भी हो। और डेट 360, दो डेट के बीच के दिन था। जितना बोलेगा नुकसान था कहीं होगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है इसमें नेम मैनेजर का। तो इसमें आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे एक नाम दे सकते हो, वो भी फॉर्मूले में यूज में आएगा। और इसके बाद डेटा वाला टैब। तो डेटा टैब में जहां से क्वेश्चन आता है, एक तो आता है शॉर्ट से, वही ए से जेड जमाना और जेड से ए। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन का काम आता है कि जो भी टेक्स्ट है, अब आप चाहते हो अरे ज्यादा उसे यारो रेजक सर है, सुन लियो ना। डाटा वैलिडेशन किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये कॉलम है। अब इसमें आप कंडीशन देना चाहते हो कि इसमें 50 से 500 की संख्या आए, तो उसमें इस कॉलम में केवल 50 से 500 के बीच के नंबर लिख पाओगे, दूसरे नहीं लिख पाओगे। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई नाम लिखते हो, जैसे डाटा वैलिडेशन पे जाके राम श्याम जी का, तो जो भी नाम लिखा वही आएगा, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं आएगी। ये होता है डाटा वैलिडेशन। इसके बाद इसी में एक ऑप्शन होता है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट, तो ये काम आता है सीट को मिलाना। क्या काम आता है, सीट को मिलाने के लिए काम आता है। ये हुआ। इसके अलावा इसी में एक ऑप्शन होता है गोल सिक्का। तो गोल सिक्का जो फॉर्मूला होता है वो काम आता है अज्ञात वैल्यू को ज्ञात करना। जो बिना काम की चीज होती है उसे ज्ञात करना। जैसे यहां पर लिखा मैंने हिंदी, इंग्लिश,
मैथ्स और यहाँ लिखा मैंने एवरेज। हिंदी में आए 50 नंबर, इंग्लिश में आए 70, इसका एवरेज हो रहा है जैसे 65। अब ये यहाँ पर मैथ में कितने नंबर लाए कि इसके 80% बन जाए, तो ये चीज निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गोल सिक्का। ये तो हुआ डेटा। इसके बाद चलो रिव्यू। तो रिव्यू में से केवल एक ही जगह से क्वेश्चन आ सकता है आपके, प्रोटेक्ट सीट। एक तो प्रोटेक्ट सीट, तो प्रोटेक्ट सीट क्या काम आता है, लॉक लगाने के लिए। और इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ट्रैक चेंजेस का भी होता है, परिवर्तनों की निगरानी। और लास्ट इसमें व्यू टैब। तो व्यू में जूम होता है 10 से लेकर 400 तक। और इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन जहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, वो है प्रीच पेन। तो रो या कॉलम को स्थिर करना, मतलब आप कितना भी नीचे चल जाओ ऊपर चल जाओ, तो वो जो फर्स्ट रो होती है ऐसे, वो आपको दिखती रहेगी, जैसे पहला कॉलम भी दिखता रहेगा, उसे बोलते हैं प्रीच पेन। और लास्ट ऑप्शन होता है इसमें मैक्रोस का। ये काम आता है किसके लिए, रिकॉर्ड के लिए। जो भी लिखो वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। और एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .xlsx, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक्सेल पूरा बंद।